दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है और हमने आपको बार बार कहा कि हम आपको कुंभ की कवरेज दिखाएंगे। कुंभ को लेकर के क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कुंभ को लेकर के क्या क्या काम हो रहे हैं और कुंभ में अगर आगंतुक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, उनके लिए क्या कुछ बेहतर बनाया जा रहा है, इस संदर्भ में आज हम आए हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, द रामायण स्ट्रीट, और यहाँ पर महाकुंभ 2021 लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, ये जो पूरा वॉल है इसमें पेंटिंग कर दी गई है, पेंटिंग किया गया है और पेंटिंग में इंफॉर्मेशन दी जा रही है पूरा रामायण की। आपको याद होगा शुरुआत में जैसे किसी भी तरीके से जब हम रामायण देखते थे तो रामायण में प्रारंभ से लेकर के अंत तक की पूरी कहानी है। उस कहानी को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है और दर्शाने का जो काम कर रहे हैं बीइंग भागीरथ जो फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट और मैं कहूँगा फाउंडर आपका शिखर पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज़, एक खूबसूरत चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा और साथ में हमारे साथ हैं शुभम सैनी जी, जो कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और यही मैं जानना चाहूँगा कि ये खूबसूरत आइडिया, क्योंकि सब लोग किताबों में लिख देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन एक वॉल पर पूरी कहानी दिखाने का जो सोच है वो कैसे डेवलप हुई आपके अंदर? देखिए, बचपन से ही हम, चूँकि धर्मनगरी हरिद्वार में हमारा जन्म हुआ है, धर्म के बीच में ही हमारी शिक्षा हुई है, धर्म के बीच में ही हम रहे हैं। और हरिद्वार, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हरिद्वार में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से इतने अच्छे तरीके से परिचित हैं कि सब चीज़ों को भली भांति समझते हैं। और ऐसे ही श्रेय हमारे अधिकारी, जिस तरीके के अधिकारी हरिद्वार में आते हैं, जैसे हमारे मेला अधिकारी जी, हमारे अपर मेला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा जी, उनकी शुरू से ये इच्छा थी कि हरिद्वार में एक ऐसी स्ट्रीट बने, एक ऐसी गैलरी बने जिसमें पूरी रामायण, पूरी महाभारत का, पूरे हनुमान जी के जितने उनके चित्र हैं, ऐसी एक गैलरी तैयार की जाए। तो एक छोटा सा मौका मिला। अलकनंदा की स्ट्रीट थी, जिस दीवार को आप इतनी सुंदरता से देख रहे हैं, इस दीवार का स्वरूप इतना भयानक हुआ करता था, उल जलूल किस्म के ऐड इसमें हुआ करते थे। तो आज हमने ऐसी चीज़ को चुनना ज़्यादा पसंद किया, बशर्ते कि प्लेन दीवार पे आप काम करें। हम ऐसी जगहों पे काम करना पसंद करते हैं जो पहले से ही बहुत बुरी कंडीशन में है और जिसको पलट के जिसका हम कायाकल्प करें और रामायण का पूरा चित्रण इसमें दिखाएं। ये जैसे कई वॉल के अलग अलग नाम होते हैं, आपने नाम दिया रामायण, द रामायण स्ट्रीट, रामपथ, क्या किस तरीके से? अब देखिए, ऐसी जगह है, ये अनजान जगहों में गिनती हुआ करती थी। रास्ता तो था, लोगों को जाना होता था तो कोई इस दीवार के इस तरफ की बात करता था, कोई कहता था अलकनंदा पे आ जाइए, कोई कहता था सीसीआर आ जाइए। अब श्री राम ने जब अपनी पूरी लीला इस दीवार पे बिखेर दी है तो हमने इस दीवार का नाम, इस पूरे रास्ते का नाम रामपथ दे दिया है। आने वाले समय में जब दीवार तैयार होगी, रामायण के पूरा चित्रण तैयार होगा, तो हम लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे रामायण का चित्रण दिखाएं। धर्म जैसे संक्षिप्त होता जा रहा है, आजकल पूजा भी संक्षिप्त हो गई है, लोग अपने घरों की पूजा को भी 5-7 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो हमने पूरा 1 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच दिया है, आप आइए और अपने बच्चों के अंदर धर्म का संचार कीजिए। जैसे सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुंभ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ होता है और 3-3 वर्षों में बार बार जो 4 जगह हैं उन 4 जगहों पे कुंभ, अर्धकुंभ होते रहते हैं। इस बार हरिद्वार में महाकुंभ है, तो ये महाकुंभ के वजह से सारी तैयारियां हैं या इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है? मैंने आपको कहा कि हम हरिद्वार में हमारा जन्म हुआ है और शुरू से ही हम धर्म का प्रचार करने के लिए, जब से, फिर भी इसका चूंकि शुरुआत में ही मैंने देखा कि महाकुंभ 2021 मेंशन है, लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो महाकुंभ 2021 लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। महाकुंभ, मैंने अपने आपको कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम कुंभ नगरी हरिद्वार में हैं और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम इस कुंभ के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अब कुंभ आया है तो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ गंगा दर्शन के लिए आएंगे, गंगा स्नान के लिए आएंगे। तो क्यों ना लोगों को अपनी धर्म का, जो हमारी प्राचीनता, जो हमारी रामायण, महाभारत और हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वो दीवारों के माध्यम पर अंकित दिखें और वो आराम से, इसको जब आदमी यहाँ चले तो उसे थकान महसूस ना हो, वो राम के दर्शन करते हुए, राम का नाम लेते हुए आगे बढ़े। ये अच्छी बात है दोस्तों कि कुछ समय पहले जब कोविड-19 जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड में आई थी, उस दौरान आपने देखा कि रामायण पाठ, जो रामायण का कार्यक्रम था रामानंद सागर वाली, वो टेलीविज़न पे दिखाया गया और उस दौरान
बहुत से लोग थे जो घरों में बैठकर लोगों ने पूरा देखा है। बच्चों ने पहली बार गाना सुना तो हम कथा सुनाते, ये गाना सुना। बच्चों ने पहली बार भरत और राम का संवाद देखा, भरत और राम का प्रेम देखा। और अभी दोस्तों ये जो वॉल है, अभी ये ताड़का वध का आई थिंक, मुझे लगता है ये ताड़का वध का दृश्य है। अब उस समय से कंपेयर करेंगे तो वो ताड़का उस समय किसी और रूप में थी, आज ताड़का किसी और रूप में है। तो आज बच्चे अपने आप को राम लक्ष्मण समझें और अपनी बुराइयों को ताड़का समझें। तो इस तरीके से लोगों को हम संदेश दे रहे हैं कि आप बुराइयों का अंत भी देखें, राम जी की सेवा भी देखें, अपने गुरुओं की सेवा भी देखें, शिक्षा दीक्षा भी सीखें और इस तरीके से अपनी आज की लाइफ में पुरानी रामायण को उतारने का प्रयास करें। बीच बीच में जैसे जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ और चित्रण किया जाएगा, कुछ मंत्र लिखे जाएंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि संक्षिप्त रामायण न करके हमने इस रामायण को भव्य रूप दिया है। अब रामायण तो कायदे में हम एक लाइन में भी सुन सकते हैं, जो वाल्मीकि जी ने एक श्लोकी रामायण लिख दी, आदो राम तपो वनादि गमनम। तो हम चाहते थे कि रामायण को इतना अच्छा रूप दें, जब एक चित्र खत्म हो तो आदमी दूसरे चित्र से जाने से पहले थोड़ा सा होल्ड करे, पॉज करे। आप समझिए कि रामायण जब देखते हैं तो बीच बीच में 2-2 मिनट के ऐड भी आते हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुके। और ये हो सकता है कि अब महाकुंभ के ऐड हो सकते हैं। और जब ये किसके पैर दबा रहे हैं, राम और लक्ष्मण? अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, दोनों पुत्र जो हैं दशरथ जी के, वो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से आगे आगे जब आप बढ़ेंगे तो अहिल्या का सीन आएगा, आगे आगे आप बढ़ेंगे तो परशुराम आएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग दृश्यों के माध्यम से जो पूरा स्टोरी है रामायण की और जो गाथा है, उस गाथा को मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों कि कुछ समय पहले जब कोविड-19 थी, जब एक भयावह स्थिति थी, उस दौरान लोगों ने घर में बैठकर रामायण देखा। और जब 2021 में जब आएंगे हरिद्वार तो वहाँ पर स्ट्रीट पर देखेंगे रामायण। तो शुरुआत वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं, कुछ ख़राब होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छे कारण ढूंढ लेने चाहिए। तो वो अच्छी चीज़ें लोगों ने ढूंढी, रामायण और महाभारत के रूप में लोगों ने टेलीविज़न पे देखा, दूरदर्शन पे देखा, और वही अब चीज़ें अब वो लोग देख पाएंगे जब कुंभ में आएंगे। तो हम यही हमारी ये भी इच्छा है कि हम पूरे दीवारों, हरिद्वार की दीवारों को, हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र की दीवारों को एक कैनवास बनाएं। वो ऐसा कैनवास हो कि जिसको आप एक ही दृष्टि में समझ जाएं कि आप हरिद्वार में हैं, आप धर्म के बहुत करीब हैं। हर जगह कहीं ना कहीं छोटे मोटे कुकृत्य पाप होते जा रहे हैं, पर आप हरिद्वार हैं तो आप धर्म की बात करें और धर्म से बहुत कुछ सीख के हरिद्वार से अपने अपने शहरों में, अपने अपने देश प्रदेशों में जाएं। कुंभ की कवरेज को लेकर के हम बात करने आए हैं। कुंभ की कवरेज को हम देख रहे हैं। जब हम बुराइयां ढूंढने निकलते हैं, बहुत सारी बुराइयां निकलती हैं, लेकिन ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों की भी जो कुछ अच्छाइयां भी देखने का प्रयास करें। उन अच्छाइयों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, जो शायद कहीं कहीं है, लेकिन अगर आप उसको लेकर के आएंगे, एक छोटी सी जो दीपक होता है, वो बड़े से बड़े अंधकार को, घने अंधकार को भी चीर के रख देता है। ये वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये दीपक ही है, लेकिन ये अंधकार को चीर कर रख देगा, अंधकार को ख़त्म करके रख देगा। मुझे लगता है कि शायद आपका भी यही मोटो होगा। और मैं वो चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ, जिलाधिकारी जो मेलाधिकारी महोदय हैं, वो इस चीज़ को लेकर के क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि सौंदर्यकरण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो है रंगारोगन करेंगे, हम दीवारों को चित्रण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से लोगों को मैसेज देंगे। शायद वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। निसंदेह दीपक रावत जी जो हमारे यशस्वी मेला अधिकारी हैं, जो आने वाले आगामी कुंभ की अगुवाई कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, उनका भी ये विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है कुंभ को लेकर कि कैसे कैसे हमें सौंदर्यकरण करना है, कैसे डेट के साथ स्पेसिफिक हमें टाइम बाउंड काम करने हैं। और उसी के तहत उनका भी एक आइडिया था कि रामायण का चित्रण इस तरीके से होना चाहिए कि नॉर्मल लेमैन भी अगर आए जिसने रामायण नहीं भी देखी है तो उस रामायण को भित्ति चित्रों से समझ जाए। अब देखिए, वही चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो आप इस समय देख रहे हैं। ये क्या है? ये केवट जब सीता, लक्ष्मण और राम को लेकर के जाते हैं, सरयू का किनारा जब पार कराते हैं,
ये उस दौरान का चित्र है। और अगर आप रामायण अगर आपने देखी होगी तो पूरा उसका चित्रण आपने क्या देखा होगा कि जब वो क्रॉस करते, जब वो दूसरे तट पर लेकर के जाते हैं तो भगवान राम ये कहते हैं अब तुमको मैं जो पार कराया है तुमने, उसके एवज में, उसके रिस्पेक्ट में हमें आपको कुछ देना है, क्योंकि उतराई उसको बोलते हैं कि उतराई हमें देना है। केवट उस समय क्या कहते हैं, वो बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत हिट वो पूरा संवाद था। केवट ये कहते हैं कि भगवान आज मेरा काम था, मैंने यहाँ से यहाँ पार कराया, जब मैं आऊँगा तो तुम कुछ मत लेना, तुम पार करा देना, है ना। मैं भी उतारने वाला और तुम भी उतारने वाले, लेकिन मैं तो नदी को पार करा रहा हूँ, नहीं आप पार कराना। बिल्कुल ठीक कहा। तो वो चीज़ भी मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि एक लेमैन भी चीज़ों को समझ सके, एक साधारण आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, तो ऐसे चित्रण के माध्यम से, ऐसे चित्रों के माध्यम से वो बहुत सारी पूरा जो सेगमेंट्स था उस सेगमेंट्स को समझ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हमारा ये भी प्रयास है कि हम रामायण की अच्छाइयों को, मतलब रामायण से जो लोग अपने जीवन में अच्छाइयाँ ग्रहण करें, उन चीज़ों को ज़्यादा दिखाएं, गुरु की सेवा ज़्यादा दिखाएं, अपने शिक्षा दीक्षा जो गुरुओं ने दी है वो ज़्यादा दिखाएं, और जो अच्छाइयाँ हुई हैं, जो अपने गुरुओं के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण गए, भरत ने अपनी राम जी की चरण पादुका उठा के अपने सिर पर रख ली, ऐसे ऐसे कुछ चित्र जो रहे, ऐसी ऐसी चीज़ों को हमने ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया है। आपको ये लगता है कि जैसे 2021 में जो कुंभ होने वाला है उसकी तैयारियां पूरी हैं, चल रही हैं, या 14 जनवरी से, जैसा कि सबको पता है कि 14 जनवरी से लेकर के 27 अप्रैल तक की पूरे डेट शीट्स जिसको बोलते हैं कि शाही स्नान के भी डेट्स आ गए हैं, और तब से तब तक का ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि इस स्थिति को शाही स्नान होंगे, इस तिथि को भाई जैसे स्नान होते हैं नॉर्मल वैसे स्नान होंगे, तो तब तक ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। उत्तराखंड सरकार जो सोच रही है कि जब देश विदेश से लोग आएँ तो उनके लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाएगी या नहीं हो पाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो फिलहाल आप इस मैं कहता हूँ क्रिएटिव आर्ट्स में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, लेकिन फिर भी आप हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि कब तक लगता है आपको कि हाँ बहुत कुछ पूरा हो जाएगा? या देखिए, क्रिएटिव आर्ट के साथ साथ हम वॉलंटियर सपोर्ट भी, जो हमारा टीम का वॉलंटियर सपोर्ट है, वो भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जिला प्रशासन को और मेला प्रशासन को हमारी टीम की ओर से मिले। अब हरिद्वार का इंसान, हरिद्वार में रहने वाला, जितने भी लोग हैं हरिद्वार के रहने वाले लोग, हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जब कुंभ आए, कुंभ से पहले 1-2 साल तक हम तैयारियां करें, भव्य दिव्य सुरक्षित कुंभ हो। पर क्या रहा कि इस बार कोविड की वजह से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, जो ये समझ लीजिए कि प्लानिंग लोगों की ख़राब हुई है, प्रशासन की ख़राब हुई है, कहीं ना कहीं उसे हमने बहुत जल्दी कोप अप किया है, और बहुत जल्दी हम उसको पटरी पर लाने के लिए बहुत जल्दी हमने प्रयास करा, और हम बहुत जल्दी उस पर पहुँच भी गए। आप देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएँ 6-8 महीने के लिए देश क्या विदेश, पूरा विश्व इस समय थम गया था। उसके बाद भी 6-8 महीने रुकने के बाद भी हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो अलग अलग काम करने के तरीके थे, वो हमने अलग अलग तरीके से स्पीड से हमने उसको मैनेज किया, और कहीं ना कहीं आज हम दोबारा उस मेले की व्यवस्थाओं को पटरी पे लेके आ गए हैं। भारत की यही तो बात है कि अगर कोई समस्याएं थोड़ी बहुत हों तो भारत के लोग, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को आसानी से टैकल कर लेते हैं। वही चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नज़र आ रही है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हरिद्वार कुंभ 2021 महाकुंभ होने वाला है, और इतने वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद ये महाकुंभ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, और जब हरिद्वार में आएँ, उत्तराखंड में आएँ, तो उनका स्वागत सत्कार, एक जो हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, हमारा जो तौर तरीका है, उसी तरीके से होने चाहिए, उसी भव्य तरीके से होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चित्रण किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये चित्रण उनका स्वागत अच्छे से करेंगे। जब वो आएंगे तो उनके मन में भी राम को लेकर के जो भाव होने चाहिए, माँ गंगा को लेकर के जो भाव होने चाहिए, कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन चंगा ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे चित्रण देखेंगे, ऋषि मनुष्यों के चित्रण देखेंगे तो उनका मन खुश हो जाएगा, और साथ में जब वो स्नान करेंगे तो जिस उद्देश्य के साथ वो आकर के स्नान करना चाह रहे हैं वो पूरा ही होगा। निसंदेह जब हरिद्वार आदमी इंसान आ रहा है तो बहुत आराम से वॉक करते हुए, आराम से सैर करते हुए, गंगा जी का नाम, राम का नाम लेते लेते गंगा स्नान के लिए जाता है। और वहीं अगर इस दीवार का पहले वाला रूप वो देख के यहाँ से निकलता, और आज ये वाला रूप देख के जब निकलेगा,
तो कहीं ना कहीं उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो स्नान करते करते 2-5 किलोमीटर चल के पैदल आ गया। तो इन चित्रों का बड़ा महत्व है, एनर्जाइजिंग है, बहुत ताकत देते हैं और राम के नाम में तो वैसी बहुत शक्ति आप जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो मेला अधिकारी महोदय के जो सपने हैं, जिस तरीके से उन्होंने चार्ज लिया हुआ है कि हमें एक बढ़िया, एक भव्य कार्यक्रम करना है, व्यवस्थाएं करनी है, उसमें आप एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुंभ 2021 को लेकर के जो व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार जिसके लिए बात कर रही है, जिसके लिए बार बार कहती है कि हम लोग तैयार हैं, और मेला अधिकारी महोदय कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हरिद्वार के एक एक सेगमेंट का रंगारोगन हो, खूबसूरती से सजाया जाए, वैसे सजाया जा रहा है जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे मैसेज मिलेंगे जो आपके जीवन में एक नए ऊर्जा का संचार करेगा। जैसे माँ गंगा को लाइफ लाइन कहते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर आपको ये जो लाइंस मिलेंगी, आपको वहाँ पे सीखेंगे भी, समझेंगे भी, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जिस उद्देश्य के साथ आप आएंगे, मुझे लगता है कि सारे वो उद्देश्य आपके पूरे होंगे। हाँ, लेकिन कोविड-19 की वजह से शायद आपको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना पड़े, शायद कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन आपके उन सभी सपनों को पूरा करने का काम जरूर किया जाएगा। कोशिश यही रहती है मेला अधिकारी की कि आप सभी लोगों के उद्देश्य पूरे हों। आप जब आएँ हरिद्वार में गंगा स्नान करने, शाही स्नान करने, तो इस समय पोर्टल बनाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं होंगी, वो सभी प्रक्रियाओं की इन्फॉर्मेशंस आपको पोर्टल्स के माध्यम से मिलती रहेंगी, और द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से सारी कुंभ की कवरेज आपको हम करके दिखाते रहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और साथ में फॉलो का बटन दबा लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, इसके बारे में 2 कमेंट्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।